समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर उनसे बात करेंगे। सर, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उसमें अब बदलाव किया जा रहा है, उसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। अखबार महान नहीं रह गया अब। तो जब जो सत्ता में रहा, जब राजा महाराजाओं का दौर चलता था तो राजाओं ने इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया है। तो आज के जो ये राजा हैं, जो 21वीं शताब्दी वाले राजा हैं, ये इतिहास को अपने हिसाब से करना चाहते होंगे। यदि किसी ने अकबर महान लिखा था तो उसके पीछे कुछ बातें रही होंगी। जहाँ तक हम समझते थे कि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था, इसमें सबको सम्मान दिया था, शायद इसलिए उसको महान लिखा गया होगा, या और कोई कारण हो सकते हैं। आज अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताना चाहते, हम कुछ और बताना चाहते हैं, अगर इनका बस चलेगा तो होता है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में कल को नरेंद्र मोदी महान टाइप का कोई, या अमित शाह महान, या योगी जी महान टाइप का कोई चैप्टर जोड़ दें। तो जब जिसकी सरकारें रही हैं, जिसका दौर रहा है, उसने इतिहास को अपने हिसाब से पढ़ने पढ़ाने का प्रयास किया है। इसीलिए कि इस शायर ने शायद कहा था कि कलम भी तुम्हारी, स्याही भी तुम्हारी, तुम चाहे जिस पर इल्ज़ाम लिख दो, तुम चाहे जो चाहो सो कलाम लिख दो। तो ये जो चाहे सो कर ले, लेकिन जब जो सरकारें आएंगी भूलना नहीं चाहिए, यदि इस तरह से वो परिवर्तन करेंगी तो परिवर्तन में न जाने किसको क्या लिख दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नई चीज़ें जोड़ना तो बेहतर है, पुरानी चीज़ों को हटाना ठीक नहीं है। अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक हैं बड़े, और मार्गदर्शन करते हैं। अखिलेश यादव से बड़ी नाराज़गी उनकी। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजा एक सामान्य प्रजा का सम्मान नहीं कर रहा, हमसे कह रहा है तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। मुसलमानों से तो नहीं कहते कि उनके रास्ते अलग आप लोग। ये इस तरह के आरोप लगे हैं आपके नेता पे। अगर अनिरुद्धाचार्य जी प्रजा हैं तो कम से कम वो हमारे नेता को राजा मान रहे हैं, तो हमें खुशी इस बात की कि वो राजा मान रहे हैं। जबकि लेकिन हमारे नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हैं और राजा वाली व्यवस्था में यकीन नहीं करते। राजा वाली व्यवस्था में यही लोग यकीन करते हैं। हमारे नेता ने, जब हमने उनका जो वार्ता का क्रम हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, तो चूंकि जो मैं समझ पाया कि पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं महाराज जी का एक वक्तव्य था, जो इसको वर्ण व्यवस्था को लेकर उन्होंने, जिसमें वो जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी हमारी, उसको लेकर उन्होंने कहीं शूद्र कहा था। तो ये शब्द कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये चुभने वाला शब्द है। आज तारीख में आप किसी को शूद्र नहीं कह सकते। तो वो उन्होंने कहीं कहा था, वो शायद पीड़ा हमारे नेता में रही थी। मेरे नेता बहुत सारे पीड़ितों के, दलितों के, जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करने वाले नेता हैं, उनके कैसे आगे बढ़ें इसकी ये सोच के नेता हैं। तो उनको शब्द पीड़ा दे गया होगा। तो जब उनको महाराज जी मिले तो मुझे लगता है कि उन्होंने महाराज जी से उनके विषय का प्रश्न पूछा, जिसका उस समय महाराज जी उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग, क्योंकि हमारा रास्ता राजनीति का है, आपका रास्ता धर्माचार्य का है। आपको धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पर आपको इस धर्म के बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा आपका रास्ता अलग है। वैसे भी ये सही है कि हम लोग ये जानते हैं कि धर्म का रास्ता, धर्म जो सतमार्ग पर चलना सिखाता है, जो सच्चे मार्ग चलना सिखाता है, वो रास्ता बताने काम धर्माचार्यों का है, और हम राजनीतिक लोगों का काम उस रास्ते पर चलने का है। वो केवल रास्ता बताते हैं और चलने का हम लोगों का है। तो रास्ता हमारा अलग अलग होना ही है, इसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए था। यदि कोई जवाब देने की स्थिति में थे तो मौके पर देना चाहिए था। आज जब मंच आपका है, माइक आपका है, आप चाहे जो टिप्पणी करें, पर मुझे खुशी है कम से कम उन्होंने हमारे नेता के स्वभाव का, राजा के स्वभाव का माना है। ये खुशी है। उनको यदि कोई पीड़ा हुई है तो उनको जो प्रश्न का उत्तर था, सही उत्तर था, वो उनको मौके पर देना चाहिए, क्योंकि उनका विशेषज्ञता जो है वो इसी विषय में है। यदि कोई हमसे वो प्रश्न कर दे तो हमको उत्तर नहीं मालूम हो तो ये कोई पीड़ा की बात नहीं है, क्योंकि हमारा विषय नहीं है वो। पर जो धर्माचार्य है, जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान रखते हैं, उसी पर प्रवचन करते हैं, तो उनको उसका ज्ञान मौके पर होना चाहिए था। ना होने पर अपने बारे में पुनर्विवेचना करने के बजाय वो हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं दिखाई पड़ता। जहाँ तक अगर बात उन्होंने वो धर्म को लेकर कह दी, ये धर्माचार तो वो बड़े हृदय का होना चाहिए, सबके लिए इसके हृदय में सम्मान हो। जिस हमारे धर्म में जिससे हम आते हैं, हर पूजा के आखिरी में हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो वो धर्म, कोई धर्म, कौन से धर्म नहीं कहते, हर वो कार्य जो धर्मानुकूल है, जो इंसानियत के लिए ठीक है, उसकी जय करने को कहते हैं। हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, तो समस्त प्राणियों, ये थोड़ा कहते हैं खाली हिंदू प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदू मनुष्यों में हो, बाकी लोगों में ना हो। ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो। तो हमारा बहुत बड़े हृदय का, बहुत बड़ी सोच का धर्म है। इसको छोटी सोच में बांटने से उनको खास तौर पर बचना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को धर्म का रास्ता बताने की।
धन्यवाद। आपने अमिताभ वाजपेयी जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतिहास समय समय पर बदलने की लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इतिहास बदलने वालों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि समय बदलता है और इतिहास फिर बदला जाता है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।